मार्च 2022 का महीना था। दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी को पहली बार एक अप्रत्याशित जीत मिली थी और वो जीत थी पंजाब विधानसभा चुनाव में उसका सरकार बनाना ऐतिहासिक बहुमत के साथ। और तब उसे लगा कि शायद अब इस पार्टी को राष्ट्रव्यापी यानी एक नेशनल पार्टी बनने के साथ साथ उसकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पंख जरूर लग गए हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ हफ्तों बाद आखिर आगे उसकी राजनीतिक किस्मत में क्या लिखा है। यहां दिल्ली में उपराज्यपाल बदले गए, मुख्य सचिव बदले गए, नए उपराज्यपाल आते हैं, दिल्ली एक्साइज मामले में शिकायत जाती है और तब वो एक नई मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहते हैं। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि दिल्ली जो आबकारी नीति है उसमें कुछ अनियमितताएं हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और तब नए उपराज्यपाल इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को कहते हैं। सीबीआई जांच के आदेश होती हैं और उसके बाद से ही ये सब शुरू होता है, जहां कई गिरफ्तारियां होती हैं और उन गिरफ्तारियों में सबसे बड़े चेहरे संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तो अब हर किसी के जहन में दो सवाल हैं कि अब केजरीवाल की दिल्ली सरकार कैसे चलेगी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का क्या होगा। सरकार चलाने के मामले में कई तकनीकी दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें ये हैं कि मुख्यमंत्री जनसंवाद नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, कैबिनेट मीटिंग जेल में तो नहीं बुला सकते, तो वो रास्ता क्या होगा। लेकिन भारत के कानून या संविधान में अभी तक ऐसी कोई परिपाटी या उदाहरण नहीं है जिसके तहत मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़े या इस्तीफा देना पड़े। अब विपक्ष नैतिकता का मामला जरूर उठा सकता है, लेकिन जितने दिन वो न्यायिक हिरासत में अब रहे हों, चाहे समय हो गया हो 24 घंटे का या फिर ईडी की कस्टडी में रहे हों, उन्होंने मौखिक आदेश भी दिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आदेश भी भेजा, पार्टी भी चल रही है। लेकिन सवाल दरअसल ये है कि अब आम आदमी पार्टी जो गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद एक राष्ट्रीय दल तो बन गई, लेकिन अब उसके विस्तार, उसकी नीतियों का क्या होगा, 24 के चुनाव का क्या होगा और कुछ महीने बाद दिल्ली विधानसभा की चुनाव की तैयारियां होंगी तो क्या होगा। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की लाइन लीडरशिप के बारे में बताया। वो क्या था, वो ये कि पार्टी में कई लाइन ऑफ लीडरशिप हैं। पहली लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसके नीचे की लाइन ऑफ लीडरशिप में थे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। जाहिर है सबसे पहले गिरफ्तारी इन दोनों की हुई तो पार्टी और सरकार की पूरी कमान आ गई अरविंद केजरीवाल के पास। लेकिन जब अब वो गिरफ्तार हुए हैं, उनके नीचे उनके अधीनस्थ आने वाली सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप जैसे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हैं, अब वो जेल में हैं। तो आखिर होगा क्या? क्या पार्टी यहीं रुक जाएगी? तो ऐसा हुआ नहीं। अचानक से पार्टी में तीसरी लाइन खड़ी हो गई। वो तीसरी लाइन ऑफ लीडरशिप में आप देखेंगे सौरभ भारद्वाज, आतिशी जो दोनों ही मंत्री हैं, इसके साथ साथ जैस्मिन शाह को आप सामने देख रहे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला है। और एक जो साइलेंट नाम है वो है राघव चड्ढा का। अब आतिशी ने ये आरोप लगाया है कि दरअसल ये चेतावनी मिल रही है आम आदमी पार्टी को कि जल्दी ही इन चारों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा हैं। ये चारों संगठन में वो चौथी लाइन ऑफ लीडरशिप हैं जो पार्टी में कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी, रणनीति को देख रहे हैं। लेकिन अब जब केजरीवाल है तो पार्टी के विस्तार का क्या होगा? इस समय चुनाव विस्तार संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सेकंड इन कमांड संदीप पाठक को। राज्यसभा के सांसद हैं, रणनीति देख रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ना है, गठबंधन में भूमिका क्या होगी, उसकी जिम्मेदारी है। दिल्ली चुनाव पर सारा केंद्र इस समय अगर है किसी का तो वो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का और दुर्गेश पाठक का। दुर्गेश जिसको दिल्ली में संगठन का अनुभव है, विधायक हैं, आतिशी और सौरभ मंत्री हैं। जाहिर है सरकार के कामकाज में इनकी भूमिका बड़ी होगी। और दिल्ली के चुनाव में जिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ऐसे में संगठन इंडिया ब्लॉक के साथ समन्वय और चुनाव कैंपेन को सामने रखना। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार के लिए अब सबसे बड़ा चेहरा होंगे भगवंत मान, क्योंकि उनको पार्टी, आपने जहां तक देखा अरविंद केजरीवाल जहां जाते थे जिन रैलियों में, भगवंत मान उनके सामने होते थे, साथ होते थे। और अब स्टार कैंपेनर के तौर पर सबसे बड़ा चेहरा होंगे भगवंत मान। तो संगठन की लाइन, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप और साथ ही कार्यकर्ताओं से समन्वय के लिए दिल्ली की यूनिट तैयार है। उसके साथ साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वहां की जिम्मेदारी पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और साथ ही पत्रकार के बाद नेता बने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पर होगी। वहां वो कुरुक्षेत्र पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक लोकसभा सीट पर, संगठन की जिम्मेदारी उन पर है। इसी तरह पंजाब की पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार अब भगवंत मान के कंधों पर है, जिनके तहत पार्टी की पूरी इकाई है और उसके साथ साथ संदीप पाठक के साथ समन्वय के साथ अब पंजाब में चुनाव लड़ना है। उसी तरह इन सब जो चुनावी चेहरों के बीच में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आपके पास सबसे बड़ा चेहरा, तो वो सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने उभरी हैं सुनीता केजरीवाल। अब वो पार्टी में नहीं है,
अरविंद केजरीवाल की पार्टी में सुनीता केजरीवाल का कोई पद नहीं है और आम आदमी पार्टी का संविधान भी ये कहता है कि एक परिवार से 2 सदस्य पार्टी में पदाधिकारी नहीं हो सकते। लेकिन सुनीता केजरीवाल की भूमिका क्या होगी ये आपने तब देखा जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि बनकर सामने आई, एक ऐसा चेहरा सामने आई जो केजरीवाल का संदेश पढ़ रही थी। तो इस बात से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि संभवतः आम आदमी पार्टी के चुनावी मंचों पर भी आप सुनीता केजरीवाल को देखेंगे। इस हैसियत से नहीं कि वो आम आदमी पार्टी की कोई नेता है, बल्कि इस हैसियत से कि पार्टी के सबसे बड़े मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी है और वहां जाकर के वो अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ेंगे। यानी बातें केजरीवाल की होंगी, जो नारे होंगे वो केजरीवाल के होंगे, लेकिन चेहरा सुनीता केजरीवाल का होगा। और यही आम आदमी पार्टी की अब रणनीति है, जब तक कि उनकी लाइन और लीडरशिप फिलहाल जेल में नहीं है, गिरफ्तार नहीं है और जितना भी मौका है बैकफुट पर जाने के बजाय आक्रामक तरीके से बीजेपी के खिलाफ हमलावर है आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति को लेकर के। फिर उसके सामने चुनौती सरकार बचाना, पार्टी चलाना और इनके बीच इस 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक के घटक दलों के साथ समन्वय बनाते हुए इस 24 के मिशन को पूरा करना है। फिलहाल दिल्ली से नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।